हिंसात्मक रवैया रहा है श्री राहुल गांधी जी का एनडीए के पार्लियामेंट्स के विरुद्ध, ये दिखाता है कि वो केवल रवैया अशोभनीय नहीं है, वो आपराधिक भी है। और इसीलिए आज हम सब यहाँ पर आए हैं। आदरणीय अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में हिमांशु जोशी जी ने यहाँ पर एक कंप्लेंट दर्ज करवाई है, जहां पर स्पष्ट तौर पर यह बताया गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बार बार आग्रह करा श्री राहुल गांधी जी से कि एक अल्टरनेटिव पाथ आपके लिए बनाया गया है, जिससे आप बहुत शांतिपूर्वक तरीके से आप अंदर जा सकते हैं पार्लियामेंट में। लेकिन वहां पर भी राहुल जी ने कहा कि नहीं, मैं एनडीए के जो मेंबर्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके बीच में से जाऊंगा। वो जानते थे कि एनडीए के पीसफुल प्रोटेस्टर्स सीढ़ियों पे खड़े थे, धक्का मुक्की में उनको चोट लग सकती थी, लेकिन तो भी अहंकार के साथ और दुर्भावना के साथ, मलिशियस इंटेंट के साथ और नॉलेज के साथ वो तो भी भिड़ते चले गए। और उनके इस रवैये के कारण हमारे दो साथियों को गंभीर चोट आई है और दोनों के दोनों अभी भी अस्पताल में हैं। यहाँ पर हमारी बात बहुत विस्तार से सुनी गई और पुलिस ने यहाँ पर दर्ज करी है कंप्लेंट। माननीय अनुराग ठाकुर जी ने आपको सभी धाराएं बता दी हैं। धन्यवाद। तो अलग अलग धाराओं में जो केस है वो दर्ज करवाया गया है। लिखित में शिकायत यहां पर दर्ज की गई है। सांसद बांसुरी स्वराज को भी आप यहां पर सुन रहे थे और साथ ही साथ इससे पहले अनुराग ठाकुर जो बड़ा हमला बोलते हुए नजर आए, जिसमें उन्होंने कहा कि गंभीर धाराओं में हमने शिकायत यहां पर दर्ज करवा दी और जिस तरीके का रवैया राहुल गांधी का संसद के अंदर देखने को मिला है। प्रताप सारंगी समेत दो सांसद बीजेपी के जो घायल इसमें हुए और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की जो भाषा है वो पूरी तरह से अहंकारी है, जो बॉडी लैंग्वेज है। बड़ी अपडेट आपको बताएं, आरएमएल अस्पताल की तरफ से मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है। आरएमएल अस्पताल ने मेडिकल बुलेटिन जारी किया है। प्रताप सारंगी का जो खून है दरअसल बह रहा था जिस दौरान उन्हें अस्पताल लाया गया। आरएमएल अस्पताल की तरफ से यह बताया गया है जिस दौरान प्रताप सारंगी पहुंचे थे, और अब बताया गया है कि उस दौरान उनके सर में चोट थी। हमारे यहाँ 11:30 बजे दो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट श्री प्रताप सारंगी जी और मुकेश राजपूत वो एडमिट हुए हैं। दोनों नर्सिंग होम के आईसीयू में हैं और उनकी सिचुएशन जो है हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। बराबर उनके टेस्ट करा रहे हैं। अभी मॉर्निंग में उनका सीटी स्कैन हुआ था दोनों का, हेड का। अभी दोनों का एमआरआई हो रहा है स्पाइन में, क्योंकि बैक में भी दर्द की कंप्लेंट है। एंड जो प्रताप सारंगी जी थी, जब वो आए थे उनको काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी, तो फोरहेड पे वुंड था, वो डीप कट था जिसमें स्टिचेस लगाने पड़े। एंड क्योंकि सोकेज हो रहा था तो उनकी ड्रेसिंग भी बार बार चेंज करनी पड़ रही थी। एंड दोनों का, उनका और मुकेश राजपूत जी का, दोनों को हेड इंजरी हुई थी। राजपूत जी को डिजीनेस की कंप्लेंट थी, एंजाइटी, दोनों का बीपी हाई था। हम लोगों ने मेडिकेशन दिया है। लास्ट जो मैंने राजपूत जी को देखा था तो उनका बीपी अभी भी थोड़ा ज़्यादा ही था। अभी हम लोग लगातार देख रहे हैं और जो बेस्ट पॉसिबल है वो कर रहे हैं। तो आरएमएल अस्पताल की तरफ से मेडिकल बुलेटिन यहां पर जारी किया गया। सहयोगी विवेक इस वक्त यहां पर जुड़ रहे हैं। विवेक, पहले तो तबियत कैसी है? अभी दोनों सांसदों की क्या हालत है ऑब्जर्वेशन में जिस तरीके से रखा गया है? बिल्कुल, अभी मेडिकल बुलेटिन जैसा कि जारी होना है और कुल मिलाकर जो स्थिति है वो सामान्य ही अभी बताई जा रही है, लेकिन गंभीर चोटें आई हैं और बताया जा रहा है कि जो चोट आई है उस पर जो डॉक्टर्स हैं लगातार उसका उपचार भी कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात हम आपको बताना चाहते हैं कि जो सदन की लड़ाई है वो थाने तक पहुँच गई है और अभी अभी अनुराग ठाकुर बाहर निकले हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 5 से 6 धाराएँ ऐसी लगाई गई हैं जिसमें सुनियोजित तरीके से इसे बताया गया है कि कहीं ना कहीं से ये हमला किया गया है। क्योंकि जहाँ पर जो एनडीए के नेता बैठे हुए थे, जहाँ
से वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहीं पर इन लोगों ने सुयोजित तरीके से आकर के पिंच करना शुरू किया। तो कुल मिलाकर अनुराग ठाकुर ने सबसे पहले पहला जो शब्द कहा वो उन्होंने अहंकारी कहा कि ये अहंकार है या अहंकार जता रहा। और इससे पहले जो सामने फुटेज आए उसमें सामने राहुल गांधी आते हैं, अपनी बात रखते हैं और इधर उधर देखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन्हें काफ़ी सुनना पड़ता है। और खासकर जो बीजेपी के लीडर्स होते हैं, निशिकांत दुबे वहाँ होते हैं, निशिकांत दुबे भड़क जाते हैं। वो कहते हैं कि आपको शर्म आनी चाहिए कि एक बुजुर्ग जो नेता है उन्हें चोट आई है, बस इतना कहना था। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लेते हैं। बिल्कुल, और इसी के बाद जो है ये पूरा विवाद किस तरीके से खड़ा यहाँ पर हुआ, आरएमएल हॉस्पिटल का भी रुख करते हैं। सागर हमारे सहयोगी वहां से जुड़ रहे हैं। सागर, मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ है, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि स्टेबल है सिचुएशन, लेकिन निगरानी में अभी रखा जाएगा। क्या हालत है दोनों सांसदों की फिलहाल? देखिए सुमित, अगर हम बता दें तो अभी लगातार हेल्थ बुलेटिन सुबह से जारी किया जा रहा है। कितनी बार ये अभी आगे भी जारी किया जाएगा। लगातार डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अभी फिलहाल जो हालत देखिए खतरे के बाहर है। बात करें अगर हम देखिए यहाँ पर मुकेश राजपूत जो कि फर्रुखाबाद से सांसद हैं, उनको अभी जांच किया जाएगा कि आखिर उनकी कैसी अवस्था है, कितनी चोटें आई हैं, क्योंकि जैसे ही देखिए वो घायल हुए थे तुरंत उन्हें आईसीयू में एडमिट किया गया था। वहीं प्रताप सारंगी जो कि उड़ीसा के बालासोर से सांसद हैं, वो भी घायल हुए थे। और अब बीजेपी लगातार चौतरफा कांग्रेस को देखिए इस समय घेरने लगी है। लेकिन देखिए आरएमएल अस्पताल की बाहर की तस्वीर भी आपको दिखा दें। देखिए इस समय अस्पताल के बाहर सुबह से लगातार हलचल बनी हुई है। अंदर इस समय बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बीजेपी लगातार आरोप ये लगा रही है कि हाँ, अभी इस समय जो आरोप लग रहे हैं राहुल गांधी पर, यही नहीं दिल्ली में देखिए थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। फिलहाल ऑब्जर्वेशन में यहाँ पर दोनों सांसदों को रखा गया है। प्रताप सारंगी जो घायल इस पूरी घटना के दौरान हुए, रिपब्लिक भारत से खास एक्सक्लूसिव बातचीत उन्होंने की, क्या कुछ कहा सुनवाते हैं आपको। संसद भवन में जो पूरी घटना यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरें इनकी उनका अल्ट्रासाउंड रूम से अभी अब कैसी तबीयत है आपकी? सर आपको धक्का किसने मारा? अच्छा, धक्का किसने मारा? कि अभी उनको तकलीफ दर्द हो रहा है। और बड़ी खबर आपको यहां पर बताएं, घायल सांसदों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बातचीत की है, उनका हालचाल जाना है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, घायल सांसदों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बात की है। प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत जो इस घटना में घायल हुए, दोनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बातचीत की, पूरी घटना की जानकारी उन्होंने ली है और साथ ही साथ उनका हालचाल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाना है। घायल सांसदों से पीएम मोदी ने बातचीत की है फोन पर। आरएमएल अस्पताल में दोनों सांसदों को भर्ती करवाया गया है। प्रताप सारंगी, मुकेश राजपूत, जिन्हें डॉक्टर्स लगातार अपनी निगरानी में रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फोन किया दोनों सांसदों को, उनका हालचाल जाना है, पूरी घटना के बारे में उन्होंने जानकारी यहां पर ली है। उधर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने इस पूरी घटना को शर्मनाक बताया। क्या कुछ कहा कंगना रनौत ने, सुनिए जरा। शर्मनाक बात है कि हमारे एमपीज को स्टिचेस भी लगे, खून भी निकला। तो उन्होंने ये जो झूठ फैलाया हुआ है, चाहे बाबा साहब अंबेडकर जी को लेकर हो, चाहे संविधान को लेकर हो, इनका झूठ हर बार बस्ट किया गया है, हर बार जो है उसको पर्दाफाश किया गया है। लेकिन अब इनकी क्रूरता और हिंसा ये देखिए आप संसद भवन तक पहुंच चुकी है और आज इन्होंने ये काम किया है, धक्का दिया है, उनको जो है खून निकला है। तो लगातार एक दूसरे पर हमलावर दोनों ही पार्टियां इस वक्त सत्ता पक्ष और विपक्ष नजर आ रहे हैं, लेकिन मुश्किलें जरूर यहां पर विपक्ष बढ़ती हुई नजर आए। लगातार अपडेट आपको इस पर दे रहे हैं। छोटे से